दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि दैत्यों की उत्पत्ति कैसे हुई और दैत्य कौन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि दैत्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों एक बार की बात है, संध्या का समय था। उस समय ऋषि कश्यप जो थे वो देवों को प्रसन्न करने के लिए एक हवन कर रहे थे। हवन में वो खीर की आहुतियां डाल रहे थे। तभी उनकी पत्नी दिति उनके पास पहुंची और दिति को उस समय काम वासना ने बहुत बेचैन कर रखा था। उसने जाकर के महर्षि कश्यप से काम वासना की मांग की। उसने इच्छा प्रकट की कि उसकी काम वासना को शांत करे। ऋषि ने बहुत समझाया कि यह समय उचित नहीं है, यह संध्या का समय है और संध्या के समय भूत प्रेत जो है वो अपने अपने स्थान पर आया जाया करते हैं और इस समय भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलकर और हर व्यक्ति को उसके कर्मों को देखते रहते हैं। परंतु उस समय जो दिति थी उसको काम वासना ने इतना बेचैन कर रखा था कि उसने महर्षि की एक बात नहीं सुनी और महर्षि के वस्त्रों को पकड़ने लगी, उनको अपनी तरफ घसीटने लगी। अब महर्षि को आखिरकार अपनी पत्नी की जिद की वजह से उसकी बात को माननी पड़ी और उन्होंने अपनी यज्ञ से उठ करके और उसे एकांत में ले जाकर उस दिति की काम वासना को शांत किया। अच्छा, उसके उपरांत महर्षि कश्यप आए और शुद्ध जल से स्नान करके वो फिर अपनी उसी हवन में पूजा में बैठ गए। दोस्तों इस समय उस दिति को आभास हुआ कि उसने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसकी सजा उसे भगवान देंगे। अब दिति जो थी वो थर थर कांपने लगी और जाकर के भगवान से विनती करने लगी कि हे प्रभु, मेरे गुनाह को क्षमा कर दो, यह गुनाह मुझसे हो गया है, आप हम पर कृपा दृष्टि बरसाओ। इस प्रकार से वो तपस्या कर रही थी। तो ये आवाज जब महर्षि के कानों में गई तो उन्होंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो दिति थर थर कांप रही थी और वो उठकर उसके पास गए और कहा कि तुमने अपराध तो किया है, संध्या के समय तुमने निशाचरों वाला कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से निशाचर ही उत्पन्न होंगे। दोस्तों उस समय महर्षि कश्यप ने यह भी बता दिया कि आपको 2 पुत्रों को जन्म देना होगा। आपके ये जुड़वा पुत्र होंगे और इनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप होगा और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष होगा। दोस्तों दिति धीरे धीरे वो समय आ गया जब उसे बच्चों को जन्म देना था। अच्छा, दिति डर रही थी कि अगर हमारे बच्चों का जन्म हो गया, ये दानव होंगे ना, तो इस वजह से अगर जन्म हो गया तो कहीं देवता इनकी क्षति ना कर दे, हानि ना पहुंचा दे, इन्हें मार ना दे। इस वजह से दिति अपने पुत्र के प्रेम में इस कदर से परेशान थी और वो हर प्रतिदिन भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हमारे गर्भ को कभी नष्ट मत करना। दोस्तों दिति ने क्या किया, अपने गर्भ को रोक लिया। 100 साल अपने गर्भ को रोके रहा। किसने? दिति ने। अब जब 100 साल उसका गर्भ रुका रहा, बच्चे का जन्म नहीं हुआ, तो चारों तरफ अंधेरा छा गया, चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। अब देवता मन में विचार करने लगे कि ये क्या हुआ, ये अंधकार कैसे दूर हो। तब वो सारे ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी के पास जाओ, इसका उद्धार वही करेंगे। सारे देवता विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने बताया कि यह हमारे ही सेवक हैं। हमने दोस्तों दूसरी कहानी में बताया है कि जय विजय की कहानी, ये वही जय विजय थे जो भगवान विष्णु के कभी पहरेदार हुआ करते थे। तो भगवान विष्णु ने वो सारी बात बताई और कहा इनका उद्धार करने के लिए हमें स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दानवों की उत्पत्ति हुई। ऋषि कश्यप के 13 पत्नियां थी और 13 पत्नियों में एक दिति थी, एक अदिति थी। अच्छा, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई।
दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। राक्षस कौन है? मान लिया जैसे कहा जाता कि राक्षस पूर्व जन्म में थे, अब राक्षस कौन है? इस जन्म में भी राक्षस हैं, आजकल भी हमारे लोगों के आसपास राक्षस हैं। अब राक्षस कौन है? जो माता पिता को नहीं मानता है वो भी राक्षस है, जो पूजा पाठ को नहीं जानता है वो भी राक्षस है, जो भगवान के दरबार में नहीं जाता है वो भी राक्षस है, और जो भगवान की निंदा करता है वो भी राक्षस है, और जो साधुओं की निंदा करता है या साधुओं से सेवा करवाता है वो भी राक्षस है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि दानवों की उत्पत्ति कैसे हुई और दानव कौन है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।